अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है और वो वीडियो इस हवाले से है कि इमरान खान साहब ने एक बयान दागा कि जो मुल्क में बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़ियात हैं, चाहे वो बच्चों के साथ है, बच्चियों के साथ, मासूम लोगों के साथ या ख़वातीन के साथ जो जिनसी हरासगी के वाक़ियात हैं, उनके पीछे ख़वातीन की इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग का बड़ा हाथ है। यानी कि जो हमारे मुल्क में ख़वातीन ड्रेसिंग करती हैं जो कि बड़ी बेहुदा ड्रेसिंग है उनके मुताबिक, उन्होंने तो दुनिया देखी है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मतलब वो हो रहा है। तो किसी बयान का पोस्टमार्टम करने के लिए हमें 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1, क्या कहा जा रहा है। नंबर 2, कौन कह रहा है। नंबर 3, क्यों कह रहा है। और नंबर 4, किससे कह रहा है। तो इस बयान को इसकी रोशनी में देखते हैं कि नंबर 1, क्या कह रहे हैं। ये ऐसे ही कह रहे हैं कि ठेले से आपके कोई फल लेके लोग भाग जाएं तो आप उसको कहेंगे यार तुम्हें फल जो है ना ढक के रखने चाहिए थे, लोग भूखे हैं, पाकिस्तान में इतना ही भूख है, लोगों के खाने को नहीं है, तुम जो अपने ठेले पे फल सजाए घूम रहे हो, तो जाहिर है फिर लोग छपटेंगे, तुम्हारा कसूर है जाहिर है। या आप कपड़े धो के बाहर डालें, कोई चोरी करके ले जाए, पकड़ो तो वो भाई यहाँ लोगों को पहनने को नहीं है, आप जो है इतने अच्छे कपड़े लेके बाहर डाल ले हो। या जिस तरह गाड़ियों पे लोग स्क्रैच मार देते हैं, गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, क्यों यार लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तुम जो है टोयोटा करोला लेके घूम रहे हो, कोई बात है ये। ढक के रखो इसको, अंदर रखो इसको, चलाने की जरूरत नहीं, गैराज में खड़ी कर दो इसको। तो ये अब ये बयान, जैसे मोटरवे हादसा हुआ था उसमें ट्रैफिक के जो पुलिस चीफ थे, उन्होंने बयान दिया था कि भाई रात को निकलने की जरूरत क्या है, उस पर बड़ी लेदे मची थी। अब कहने को वो बयान वो भी यही था, वो सही बयान था, जिस तरह इमरान खान साहब का बयान सही है वो भी सही था। लेकिन ये जब सही होता है जब आपसे कोई इंडिविजुअल मशवरा मांगता है और आप एक रिकमेंडेड चीज कहते हो। यानी कि आपके किसी अजीज की कोई अजीजा आपसे मशवरा मांगेगी, भाई मैं रात में अकेली बाहर चली जाऊं मोटरवे पे, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल नहीं जाने दोगे, कोई भी नहीं जाने देगा कि भाई एक तो इस्लामी मुल्क, और इस्लामी कौन सा कि पाकिस्तानी इस्लाम जहां पे नाफिज हो, अल्लाह बचाए हर मुसलमान को बिलखुसूस बचाए ऐसे इस्लाम से। दूसरा जमहूरी मुल्क, रावलपिंडी वाली जमहूरियत इधर नाफिज है, उस पर भी अल्लाह सबको बचाए ऐसी जमहूरियत। तो फिर तीसरा पाकिस्तान, तो भाई बिल्कुल निकलने की जरूरत नहीं है, दिन में निकलने की जरूरत नहीं, रात को तो ये एक इंडिविजुअल का मशवरा है। लेकिन जब पुलिस चीफ बोले कि भाई बाहर ना निकलना, यानी कि आपने जिसको चौकीदार रखा है वो कह रहा है कि यार भाई हालात बड़े खराब है, मुझे रात को डर लगता है, मुझे अंदर सुला लो, ये जिसको आपने चौकीदार रखा वो ये बातें करे, तो बस फिर अल्लाह मालिक है। फिर तो अब बतौर आम आदमी वो कह सकते हैं, कोई भी अपनी महरिम को, कोई, या आपकी पोजीशन क्या है, कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक मौलवी कह रहा है, बहुत सही बयान है ये कि भाई आप ड्रेसिंग जो है वो ज्यादा किया करें, नकाब कर लें वगैरह वगैरह, औरत जितना ज्यादा पर्दा करे अच्छी है। एक आम बंदा, एक भाई अपनी बहन को कह रहा है, ये बयान काबिल कबूल है। वजीर आजम कैसे कह सकता है? उसकी मुल्क में और मज़ाहिब के लोग नहीं रह रहे, और कल्चर के लोग नहीं रह रहे, जो वो अपनी आइडियोलॉजी थोपेंगे कि यार आपने पहनना क्या है। और पाकिस्तान में इतनी कौन सी बेहूदगी किसको नजर आ रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल इसका एक आर्गुमेंट ये भी है कि भाई लोग कहते हैं कि जी वो बाहर ममालिक में होता है, तो बाहर ममालिक में तो फिर एग्जॉस्ट भी हैं, तो उधर क्यों नहीं? तो सऊदीया का क्या आप करोगे? फिर सऊदीया जाके तो हमारे बंदे 3-3 साल के लिए गए हुए, सब माशाल्लाह सही सुधरे हुए। दुबई का क्या करोगे? तो ये ठीक है कि एग्जॉस्ट होना चाहिए, या जो भी इखलाकी जायज़ चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, लेकिन वजीर आज़म का ये बयान इस तरह से नहीं बनता, वो कैसे कह सकते हैं? अब नंबर 3 की क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी ना हो। ये इनका ये होता है कि यार जो भी चीज आ जाए किसी और पे डाल दो, अवाम पे डाल दो, दूसरे पे डाल दो। अगर ये कबूल कर लेंगे कि यार मुल्क के हालात हमसे नहीं समझ ले इसलिए ये वाकयात हो रहे हैं, तो वो तो सारा ब्लेम हम पे आ जाएगा, उसके रिजल्ट में हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए
डाल दो अवाम के ऊपर, ताकि ना कोई सोल्यूशन निकले, अवामी ब्लेम हो। नंबर 4, किसको कह रहे हैं? ये दो लोगों से मुखातिब है। एक तो ये विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, यानी कि जिसके साथ ज्यादती हो रही है उनसे मुखातिब हैं कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने 3/4 स्लीव क्यों पहनी भाई, तुम्हारे हाथ क्यों नजर आ रहे थे, तुम्हारी 2 आंखें क्यों नजर आ रही थी, उससे जो है ना अगला प्रोवोक हो गया। तो या वो टीवी देख कर आया, टीवी पे कुछ और, अब वो टीवी के ऊपर भी पर्दा डाल देना चाहिए सबको, और मोबाइलों पे भी पर्दे आने चाहिए। मोबाइल पर्दे के साथ इस्तेमाल करें लोग, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन देख के कोई प्रोवोक हो गया, किसी गोरी को, किसी काली को, कोई ऐसी चीज, तो मोबाइल स्क्रीन भी ब्लैक आनी चाहिए कंप्लीट। तो ये एक विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, यानी कि जिस बेचारे के साथ जुल्म हुआ उसी को ही ब्लेम ठोक दो। दूसरा ये खिताब कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मुजरिमों को। उनको इंकरेजमेंट मिल रही है, उनको जवाज मिल रहा है कि यार जब वजीर आजम ये समझता है कि यार हम जाहिर है हम भी मजबूर हैं, क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो उसकी कोई गुंजाइश निकलती है, तो बस फिर करो। अब दूसरा ये कि करना कराना, क्योंकि कुछ होता नहीं है। अब मैं एक चीज कह रहा हूं जो कि आप लोग अकेले में देखिएगा, ये मैं अडल्ट से मुखातिब हूं। हिडन शेम ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान हिडन शेम, ये एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है 2014 में, उसमें खान साहब भी हैं। और खान साहब क्या फरमा रहे हैं कि हमारी केपीके में गवर्नमेंट आई, अब हम देखें हम एक्शंस क्या लेंगे। और उधर से लेके आज 2021 तक उनके एक्शन मुलायदा फरमाइएगा कि क्या एक्शन ले रहे हैं। और आखिरी बात जो कि थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है, लेकिन हमारा, मैं एक जेनरिक बता रहा हूं कि कौमी वतीरा है, ये हम लोगों के घुट्टी में पड़ चुका है कि जब तक जवानी है, ताकत है, दबाए रखो, टाप के रखो काम, और जहां वो चीज अब हाथ से निकल जाए तो मौलवी बन के लेक्चर देना शुरू कर दो। और हमारे यहाँ ये इतनी बीमारी है कि अंदर से हर बंदा जो है ना दो नंबर, लेकिन ऊपर से देखो तो जनाब वो इमाम बना हुआ है, मौलवी बना हुआ है जनाब। तो ये बहुत गलत मैसेज ये है, और ये बयान बिल्कुल जेब नहीं देता वजीर आजम को। ये कोई पर्सनल उसके लिए तो किया जा सकता है, कोई किसी को पर्सनल मशवरे के तौर पे, लेकिन वजीर आजम के लिए ये बिल्कुल शयान शान नहीं था बयान। अल्लाह हाफिज।